एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है राजवीर कौर और आज हम पढ़ेंगे टोटल 3 टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एंड सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट एंड थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन शीट विच आर पैरेलल टू ईच अदर। सो जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। और इस पूरी वीडियो को देखने से पहले आप 3 वीडियोस और देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मीनिंग क्या है। उसके अलावा सेकंड वीडियो जो है उसमें आप पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। तो थर्ड वीडियो में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सो ये 3 वीडियोस अगर आपने देख ली तो ये वाली वीडियो आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इसमें हम फाइंड करेंगे कि एक लाइन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है। सो ये एक स्ट्रेट रोड है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रेट रोड। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो उसके लिए हम एक सिंपल करने के लिए इस इक्वेशन को इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस जनरेट करते हैं। तो इस सपोज कि इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी यहाँ है, सेम इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। सो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस लाइन पे सेम होगी। तो उसी तरह से दूसरी साइड पे भी सेम डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट्स मार्क करें तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। सो उसी तरह से ये एक सिलेंडर की शेप का, ये सिर्फ 2 डायरेक्शंस नहीं है, ये उसके अराउंड चारों तरफ एक सरफेस जनरेट हो जाएगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो इस सरफेस को हमने क्या नाम दिया है, गॉसियन सरफेस। सो ये एक सिलेंडर की शेप में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो पिछली वीडियो में हमने गॉसियन सरफेस के बारे में पूरा डिटेल से इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, सो जिससे आपको गॉसियन सरफेस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ इस रोड के अराउंड अगर ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का क्या नेचर होता है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इस सरफेस के ऊपर हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। सो अगर मान लीजिए मैं ये छोटा सा पार्ट लूँ, इतना सा, तो इस पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी उसकी, आउटवर्ड टू द सरफेस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट, तो रिपेल करेगा। सो क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलते हैं टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालें इस पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें तो वो इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो भी इसी तरफ होगी, क्योंकि सरफेस ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मींस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स अगर डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करें तो ई ए कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो थीटा क्या है इन दोनों में, 0 डिग्री। सो मीन्स ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इट मीन्स ई ए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए। सो अगर हम पूरे सरफेस के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेस हैं।
मीन्स एक तो अराउंड हो गया इसके चारों तरफ, एक नीचे ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया। मीन्स एक सरफेस हम अगर इसको मान के चलें, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज जो सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है। सो अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये जैसे रोड है तो इसके तरफ से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मीन्स कुछ इस तरफ रिपल्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस अगर कुछ ऐसे है इस तरफ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में एंगल क्या आ जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। सो अगर हम इसको नाम दे, मान लीजिए अगर इसको हम 1 सरफेस मान लेते हैं, सो दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर इस सरफेस के लिए तो ई ए है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो नाउ अगर हम सरफेस 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले से यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ले रही हूँ तो cos 90 विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मीन्स हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0। तो उसी तरह से अगर हम थर्ड सरफेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, डायरेक्शन जो है वो तो इस तरफ होगी, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस। तो इनमें भी एंगल क्या होगा? 90। तो उसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? 0। सो अगर हम तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करें प्लस, तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी? सिर्फ 1 के ऊपर, मीन्स ई ए। सो ये वाली इक्वेशन यूज करके हम फर्दर डेरिवेशन को करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम इसको यहाँ पे हम ले रहे हैं गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम, आई राइट हियर अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरम। सो दिस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें तो Q की वैल्यू हम कैसे लेंगे? सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज हियर इज लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमारे पास एक फॉर्मूला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस पूरी रोड की लेंथ हमने अगर सपोज L मान के चलें, स्मॉल l, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? चार्ज अपॉन लेंथ। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? चार्ज की। तो ये Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? L लैम्डा। सो ये वैल्यू हम फिल करेंगे Q की जगह पे, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this is equation number 2 and this will be equation number 1. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें, this is total electric flux and this is also total electric flux. So इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, then we will find L lambda upon epsilon naught is equals to E A. Now हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? एरिया अगर हम यहाँ पे ले, दूसरी साइड लेके आएंगे तो सो देयर आई राइट ए। अब एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो एरिया हमारे पास क्या है? ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है? 2 पाई आर एल। नाउ वी कैन राइट हियर एल को अगर हम एल से कट कर दें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। So this is the final equation for electric field due to line charge. तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि
फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली वेरी करेगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सपोज यहाँ पे एक प्लेन शीट है, इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी शीट के ऊपर। तो इसके अराउंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मान लेते हैं हम एक छोटा सा ये सरफेस मान लेते हैं। तो इतने सरफेस के अराउंड हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इतने सरफेस के अराउंड इसके आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इसके पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर सरफेस अगर कुछ इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके आगे भी होगी और उसके पीछे भी होगी। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर की शेप में ही एक सरफेस मार्क कर रही हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। मीन्स जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर मार्क किया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस सिलेंडर के अराउंड सेम। सो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैं मार्क करूंगी इस सरफेस के अराउंड, उस सारे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो अब हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी होगी। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते थे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास तीन सरफेस हैं। फर्स्ट सरफेस इज दिस, सेकेंड इज दिस, और थर्ड सरफेस जो है वो ये है बीच वाला जो सर्कुलर शेप में है। सो इस तीनों सरफेस के ऊपर हमने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। सो इसको मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, एंड जो बीच वाला है उसको हम थर्ड सरफेस मार्क करके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस। सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जैसे फॉर्मूला है हमारे पास ई डॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, हेयर, एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, अगर सरफेस इस तरफ है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। सो नाउ ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो कॉस 0 इज 1। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ 1, तो इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ई ए। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस क्या होगा, ये वाला सरफेस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो बाहर की तरफ है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी ई ए। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या होगी, वो तो उसके बाहर की तरफ ही होगी। तो सरफेस क्या है, सर्कुलर शेप में है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, उसके परपेंडिकुलर। मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें इस केस में हमारे पास जो है ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 90 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे थर्ड जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है
वो ज़ीरो आ जाएगी। सो इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल, तो वो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, E1 एंड E फ्लक्स वन सरफेस के द्वारा और टू सरफेस के थ्रू। तो इस दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, 2EA। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2EA। इसको मैं सिंपली 5 से डोनेट कर रही हूँ। So this will be equation number 1. So अब हम निकालेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ इस इक्वेशन में हम अगेन Q की वैल्यू सबसे पहले फिल करेंगे। तो Q की वैल्यू हम कैसे फिल करेंगे, फ्रॉम surface charge density, surface charge density। तो surface charge density का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू एरिया। सो इस चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू हम फिल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, sigma A by epsilon naught. So this will be equation number 3. Now on comparing equation number 3 and 1, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। सो इट मीन्स 2EA विल बी इक्वल्स टू सिग्मा A by epsilon naught। अब हमने क्या करनी है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से हमारे पास E एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी। सो A विल बी कट विद दिस वन एंड इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये है हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट विच इज़ फॉर electric field due to a plane sheet of charge. So now the third derivation is electric field due to two sheets which are parallel to each other. अब ये दोनों शीट्स जो हैं वो चार्ज हैं, दोनों शीट्स के ऊपर चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। सो शीट्स किस तरह से हैं, सपोज एक शीट अगर इस तरफ है तो दूसरी शीट जो है वो उसके पैरेलल है। मीन्स दोनों शीट्स किस तरह से प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। सो इन दोनों शीट्स के ऊपर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। तो दोनों शीट्स के ऊपर हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, दोनों शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। सो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, आप नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, बट उस केस में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स ये वहाँ पे नेगेटिव का इफेक्ट कुछ और होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी मेनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू चेंज हो गई तो हमारे पास डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। सो इस केस में फर्स्ट दो केसेस में तो हमने गॉसियन सरफेस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, बट यहाँ पे इस केस में हम गॉसियन सरफेस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो सरफेस हैं। तो दो सरफेस के ऊपर हम एक सिंगल गॉसियन सरफेस तो क्रिएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, इस पूरे रीजन को हम फर्स्ट रीजन मान रहे हैं जो इन दोनों शीट्स के इस साइड पे है। तो इसके दोनों शीट्स के सेंटर वाले रीजन को हम सेकंड रीजन मान के चलते हैं। तो थर्ड, यहाँ पे इस रीजन को हम थर्ड रीजन मान रहे हैं। तो यहाँ पे इस जो ये वाला फर्स्ट सरफेस है इसको हम मान लेते हैं ये सरफेस ए है। तो ये शीट जो है इसको हम नाम दे देते हैं बी, इसका जो सरफेस है दैट इज बी। तो ये सरफेस को हम नाम दे देते हैं ए। तो इसमें इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा ए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिग्मा ए। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा ए। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी,
सिग्मा बी। अब हमने जो पिछली डेरिवेशन में किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज शीट थी, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जनरेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अलग अलग रीजन्स में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम रीजन 1 की बात करें तो पहले हम डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शंस क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं। सो इस रीजन में ड्यू टू दिस शीट, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये पॉजिटिव शीट है, पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो इस शीट के इस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस। उसी तरह से इस शीट की वजह से इस रीजन के ऊपर क्या डायरेक्शन होगी, उसी तरह सेम डायरेक्शन होगी। तो सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी लाइक दिस। तो इस शीट की वजह से इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ, ऑपोजिट हो जाएगी। सो थर्ड रीजन में अगर हम बात करें तो थर्ड रीजन में इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रिपल्शन होगी ऑब्वियसली। सो इस शीट की वजह से भी क्या होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी। यहाँ पे क्या थी, ऑपोजिट साइन क्यों आए, क्योंकि सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट है। ये वाली शीट उसको दूसरी तरफ रिपेल करेगी और ये वाली शीट इसको दूसरी तरफ रिपेल करेगी, मीन दोनों ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो नाउ अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, अलग अलग रीजन में अलग अलग डायरेक्शंस आ गई हमारे पास। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव कहाँ पे लगाएं, नेगेटिव कहाँ पे लगाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को। तो उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव आना है, कहाँ पे नेगेटिव आना है। तो हमने एक डायरेक्शन ज्यूम करनी है सबसे पहले। तो या तो सारे इस तरफ के जो डिस्टेंस है वो हमने पॉजिटिव लेने हैं, या फिर जो इस तरफ की डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं जो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू है उनको मैं पॉजिटिव लेके चलूँगी, और जो इसके ऑपोजिट होंगे उनको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है फर्स्ट रीजन में, तो यहाँ पे दोनों जो डायरेक्शंस हैं वो इसके ऑपोजिट है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों डायरेक्शंस हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्योंकि ये इस तरफ है। तो इसलिए इन दोनों को हम नेगेटिव मान के चलेंगे। मींस यहाँ पे इस रीजन के ऊपर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी नेगेटिव होगा, और इसके द्वारा जो नेगेटिव फील्ड होगा वो भी नेगेटिव होगा। सो आई कैन राइट हेयर E टोटल, या फिर हम लिख सकते हैं E1, बिकॉज हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू EA प्लस EB। EA मीन्स ड्यू टू A एंड B मीन्स ड्यू टू B शीट। EA की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो A सरफेस के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हम फिल करेंगे, सिग्मा A। So I can write here sigma A upon 2 epsilon naught। तो साइन कौन सा आएगा इसके साथ, नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव आया वो तो अब हमें पता है। So now let's move to EB। EB की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वेशन से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अब जो चीज़ें यहाँ पे क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव को हम बाहर निकाल दें तो नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स पहले इक्वेशन आएगी कुछ इस तरफ, तो मैंने उसको ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो पॉजिटिव की जगह पे हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख सकते हैं। सो नाउ इसी इक्वेशन को जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही हैं, मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन इन बोथ, तो इसको हम बाहर लिख दें अगर, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, EA माइनस EB। सो दिस इज फॉर द रीजन 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास किसके लिए आई, इन रीजन फर्स्ट। सो सेकेंड रीजन की हम बात करें अगर, इन रीजन
सेकेंड, तो इसी में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ई ए एंड ई बी. ई ए इज ड्यू टू ए शीट एंड बी इज ड्यू टू बी शीट. सो ई ए की डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स इन दी पॉजिटिव साइड. सो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या फाइंड आउट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो बी की वजह से कौन सी आएगी? नेगेटिव साइड, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो ये नेगेटिव आएगी. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? एप्सिलॉन नॉट. सो इस इक्वेशन से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है 2 एप्सिलॉन नॉट. सो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? बी. अब यहाँ पे ई ए जो है वो पॉजिटिव हो गया. सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? ई इज इक्वल्स टू, सो फर्स्ट दोनों साइड्स क्या हैं इसमें? पॉजिटिव साइड्स हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड में हैं. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों साइड क्या आ जाएगी? पॉजिटिव. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इन थर्ड रीजन, here I write 2 and 3. So 1 by 2 epsilon naught E A plus E B. So this is the third equation of electric field in region 3. So ये है हमारे पास तीनों इक्वेशंस. डिफरेंट रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की. फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या ज्यूम करके चलना है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस डायरेक्शन को भी ले सकते हो और दूसरी तरफ भी ले सकते हो, बट जिसको भी लेना है सबके लिए सेम होना चाहिए. ये नहीं कि फर्स्ट रीजन के लिए हम इस तरफ ले रहे हैं, सेकंड के लिए ऑपोजिट कर दें, थर्ड के लिए भी ऑपोजिट कर दें. सो ये गलत हो जाएगा. आपको इस तीनों के लिए सेम डायरेक्शन लेनी है. पॉजिटिव अगर इस तरफ ले रहे हैं तो सबके लिए पॉजिटिव सेम डायरेक्शन लेनी है. तो फॉर्मूला आपको सेम सेकंड इक्वेशन वाला लेना है, सेकंड डेरिवेशन वाला लेना है, जो हमने एक सिंगल शीट के लिए फॉर्मूला लिया था. उसी को यूज़ करके आप सिंपली तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल द टाइम, गुड बाय.